जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जिसके कि सहारे लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, और कितना ही नीचे गिर जाए उसके बावजूद वो लोग एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। जैसा ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। शुरुआत के 2 मैच हारने के बाद जब हर कोई कह रहा था कि भाई ये तो अब बाहर हो गए, उसके बाद भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और आज देखिए सेमीफाइनल में पहुंच कर बैठे हुए हैं। लेकिन इस समय बॉलीवुड को कुछ इस ऐसी ही उम्मीद की ज़रूरत है। मतलब जिस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं बॉलीवुड के साथ, इन सभी के बीच में उसको भी एक उम्मीद की ज़रूरत है, और उनको भी उम्मीद दिखाई दे रही है। दीपावली पर तो कोई उम्मीद दिखी नहीं, दीपावली के पहले भी कोई उम्मीद नहीं दिखी थी, लेकिन अब उनको एक उम्मीद की किरण दिख रही है, और हो सकता है कि ये उनके कमरे को तो रोशन ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत जगमगाहट जरूर कर देगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लगातार फ्लॉप हो रही बॉलीवुड की मूवीज़ के बीच में एक मूवी की, जो कि हो सकता है आने वाले समय में हिट हो जाए। हो सकता है, क्योंकि अभी तो आज की डेट में पब्लिक इतनी ज़्यादा चूजी हो चुकी है कि बस पूछिए मत। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन की दृश्यम 2 की, जो कि इसी महीने नवंबर के आखिरी में रिलीज़ होने वाली है। हालांकि ये भी एक साउथ मूवी की रीमेक है, लेकिन मेकर्स का कहना है कि उन लोगों ने कुछ व्यापक बदलाव इस मूवी में किए, जिसके बाद ये मूवी मूल मूवी से काफ़ी हद तक अलग बन पड़ी। तो ऐसे में क्या अजय देवगन की मूवी संजीवनी बूटी फूंक पाएगी बॉलीवुड की जान में, या फिर ये मूवी भी बाकी मूवीज की तरह ही हाशिए पर चढ़ जाएगी। दिवाली वाले हफ्ते में राम सेतु, थैंक गॉड, कांतारा के हिंदी वर्जन ने मिलाकर टिकट खिड़की पर करीब करीब 125 करोड़ से ज़्यादा कारोबार किया। लेकिन दीपावली के ठीक बाद टिकट खिड़की पर मरघट का सन्नाटा पसर चुका है। जबकि नवंबर के पहले शुक्रवार के एक साथ 3 फिल्में रिलीज हुई थी। इसमें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और रिश्दांजा द्विवेदी की फोन भूत, जानवी कपूर की मिली और हुमा कुरैशी की डबल एक्सेल शामिल। बावजूद इसके पहले ही दिन तीनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपेक्षाओं से बहुत कम निकल कर आया है। ट्रेड एनालिस्ट अतनादश ने कांतारा के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि चौथे शुक्रवार को कांतारा के हिंदी वर्जन ने जितना बिजनेस किया है, उससे ज़्यादा बॉलीवुड की तीनों फिल्म से किसी भी फिल्म का कलेक्शन नहीं किया। तनादाश ने बताया कि कांतारा ने कम से कम 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया। ये बहुत मज़ेदार आंकड़ा है। तीनों बॉलीवुड फिल्मों का कलेक्शन कांतारा से नीचे। हालांकि तीनों में से सिर्फ फोन भूत ने ही 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्शन किया है। हिंदी बेल्ट में ये कांतारा का चौथा हफ्ता है, और फिल्म अब 4 नवंबर से OTT पर भी स्ट्रीम की जा रही है। बावजूद इसके उसका कंटेंट दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच ही रहा है। ये बात खुली आंखों से हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड फिल्मों के प्रति हिंदी दर्शकों के असहयोग को समझाने के लिए पर्याप्त है। कहाँ तो दिवाली के बेहतरीन आंकड़ों से लगा था कि शायद सिनेमाघरों में बॉलीवुड की रौनक वापस लौट आएगी, लेकिन दीपावली का खुमार अब उतर चुका है। अगले शुक्रवार को अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी की ऊंचाई आ रही है। ऊंचाई का जो स्केल है उससे बहुत चमत्कारी कारोबार की अपेक्षा करना गलत होगा। बावजूद अगर कारोबारी फ्रंट पर फिल्म अगर कुछ अच्छा कर जाती है, तो ये बॉलीवुड के लिए एक मुश्किल वक्त में तिनके का सहारे जैसा ही होगा। हालांकि बीच नवंबर के बाद बॉक्स ऑफिस पर रौनक लौटने की पूरी संभावना है। 18 नवंबर को अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 रिलीज होगी। ये एक थ्रिलर ड्रामा है और इसे बड़े स्केल पर बनाया गया है। ट्रेड सर्किल में दृश्यम 2 को लेकर बहुत सारी उम्मीदें, तो उसकी भी एक बड़ी वजह है। सबसे पहली बात तो ये कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, उसका कंटेंट लोगों को काफ़ी पसंद आया था। असल में सबसे बड़ी वजह है दृश्यम का एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी हो। दृश्यम को मूलतः मलयाली में बनाया गया था। मलयाली के दोनों हिस्सों को दर्शकों की जमकर वाहवाही मिली। जब अजय देवगन की दृश्यम रिलीज हुई थी, तो इसने भी न सिर्फ दर्शकों को अपना कंटेंट बल्कि अपने परफॉर्मेंस से भी अपना कायल कर दिया था, और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई भी करी थी। तो एक कामयाब फ्रेंचाइजी का फायदा इस फिल्म को मिलना तय है। दूसरी बात यह भी है कि जिन्होंने मूल दृश्यम 2 को देखा है, वो दृश्यम 2 के हिंदी ट्रेलर को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म मलयाली से किसी मायने में कमजोर नहीं है, बल्कि हिंदी में उसका अडेप्टेशन कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आता है। दूसरे पार्ट ट्रेलर पहले ही आ चुका है, और ये भी एक ग्रिपिंग ही नजर आ रहा है। हिंदी ट्रेलर से ये भी पता चलता है कि मेकर्स ने हिंदी दर्शकों के हिसाब से इसे बेहतर ट्विस्ट और टर्न्स दिए। अहम यह भी है कि फिल्म के कुछ एक सितारों को छोड़ दिया जाए तो स्टारकास्ट लगभग वही, और फिल्म की पिच भी स्वाभाविक रूप से वही है। अक्षय खन्ना के रूप में एक नए किरदार की एंट्री जरूर हो रही है, और वो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका में है। उनका किरदार दमदार नजर आ रहा है, जो कि दृश्यम 2 के कैनवास को पहले पार्ट से और ज़्यादा बड़ा कर सकता है। वहीं दृश्यम 2 के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि सिनेमाघरों में उसके मुकाबले में कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं। जाहिर है दृश्यम 2 की बेहतरीन ऑक्यूपेंसी नजर आएगी। इसका सीधा सीधा असर बॉक्स ऑफिस पर भी दिख सकता है। फिलहाल तमाम चीज़ों को देखें तो दृश्यम 2 के कंटेंट को लेकर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वैसे भी फिल्म के रिलीज से पहले दिवाली से ही एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की टिकटों पर मेकर्स ने दिवाली गिफ्ट के तौर पर 24 से 25 अक्टूबर की बुकिंग पर आकर्षक ऑफर भी रखे। इसके तहत सभी सीटों पर दर्शकों को 25% रिबेट दिया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा कोई और ऑफर मेकर्स की तरफ से आ ही जाए। कुल मिलाकर दृश्यम 2 के लिए तमाम चीज़ें कारोबारी लिहाज से फिलहाल सारी बेहतर नजर आ रही हैं।
फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। फिल्म में अजय देवगन, अक्षय खन्ना के अलावा तबू श्री असरन, ईशा दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत अहम भूमिकाओं में हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मूवी में जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो इस मूवी को व्यापक तौर पर एक बहुत बड़ा इवेंट बना सकती हैं बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड जो कि मैं कहूँगा कि दीपावली पर बिजनेस ज़रूर हुआ था, लेकिन वो बिजनेस भी कोई इतना खास नहीं था। मतलब आप देखें कि जो राम सेतु और थैंक गॉड 2 मूवीज़ थी, इन दोनों का कुल मिलाकर जो बजट था वो करीब 250 करोड़ का बजट था। 250 करोड़ के बजट के सामने अगर ये दोनों मूवीज़ मिलकर 100 करोड़ रुपए कमा रही है, तो यार ये कोई कमाई नहीं होती। मतलब आपने अपने बजट का आधा भी रिकवर नहीं किया है। तो इसमें कुछ कहने के लिए ज़्यादा रह नहीं जाता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या दृश्यम 2 वाकई में संजीवनी बन पाएगी बॉलीवुड की? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।